अक्सर सुना होगा कि गांव में कहते हैं या शहर में भी कहते हैं किसी के ऊपर मसान आ गया तो लोगों के मुंह से कहते सुना होगा कि मैंने मसान काट दिया। बहुत लोग कहते हैं मैंने मसान को भगा दिया है। तो ये मसान क्या है, मसानन देवी से इनका क्या संबंध है, और ये जो मसान है ये क्या रोग है या कोई तांत्रिक क्रिया है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो ये मसान होता है, लोग जैसे पहले सबसे बड़ी चीज़ तो ये बता दें, जैसे लोग कहते हैं मैंने मसान को भगा दिया या मैंने मसान को काट दिया, तो वो अज्ञानतावश कहते हैं, क्योंकि मसान को भगाया नहीं जा सकता है। मसान जो होता है एक बीमारी होती है, मतलब जैसे चेचक की बीमारी होती है इसको कहते हैं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि ये एक देवी होती हैं। तो अब इसका तांत्रिकों से संबंध होता है, मतलब शमशान में जो तांत्रिक होते हैं वो इस तरह के कार्य करते हैं। मतलब वो जैसे किसी को अब बदला लेना चाहता है कोई, तो उन तांत्रिकों से संबंध कर लेता है। और वो तांत्रिक क्या करते हैं कि जो मृत शव होते हैं उनको पहले अपना दूध बनाते हैं, मतलब वो उनको अपने काबू में करते हैं, और फिर उन मृत आत्माओं को, मृत शरीर को वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराने का कार्य करते हैं अपने विद्या के द्वारा, क्योंकि वो शमशान की विद्या को जानते हैं। और जब वो आत्माएं उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो वो वही करने लगती हैं जो आत्मा चाहती हैं। अब दोस्तों, ये जो मसान हैं ये क्या चीज़ होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि मसान अलग है, मदानन अलग है। मसानन और मदानन ये जो देवियाँ होती हैं, देवी के रूप में होते हैं, और इनकी इतनी शक्ति होती है कि कोई देवता भी इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जो मसान होती हैं ये इनके अंतर्गत होती हैं। 360 प्रकार की मसानन होती है। अब दोस्तों, ये देवता उनके अंतर्गत होती है, मतलब उनकी कुलिक्स होती हैं। और ये बनती कैसे हैं कि जैसे कोई नारी तांत्रिक होती है और उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो वो उसी मसान में कन्वर्ट हो जाती है और वो जा कर के उसकी आत्मा वहीं पर भटका करती है। तो इस प्रकार जो ये मसान होती हैं ये तांत्रिकों के बहुत ही कार्य करती हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आप कोई व्यक्ति है और वो देख रहा है कि उसके घर में कोई मसान से पीड़ित है, कोई ऐसा रोग है व्यक्ति को, उसके लक्षण मैं आपको बताऊंगा किस लक्षण से पता चलता है। तो वो क्या करे, किसी तांत्रिक से मिले और तांत्रिक उसको भोग देता है और वो भोग लगाया जाता है, तब जा कर के ये मसान उतरती है। लेकिन पहले ये पता चलना चाहिए कि कौन सी मसान है, क्योंकि 360 प्रकार की मसान होती है। और अगर ये पता न चल पाए कि कौन सी मसान है तो उसका भोग जो है मदानन माता को लगा देते हैं, क्योंकि मदानन माता सबसे बड़ी हैं और मदानन माता कोई मसान उनकी बात को मना नहीं कर सकती है। अब दोस्तों, इस प्रकार आपको बता दें कि मसान के नीचे मसानन माता के नीचे होती हैं ये मसान, और ये इनकी 10% शक्ति होती है मसान के बाद। अब दोस्तों, देवी देवता भी इनके आगे नतमस्तक होते हैं, ये तो उनकी हो गई शक्ति। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति शमशान विद्या जानता है वो इस काम को कर सकता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो विद्याएं जानते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा देते हैं उसको, जिसके अंदर उसको मसान डालनी होती है, उसको परेशान करना होता है। तो इससे जिस व्यक्ति में ये डाली जाती है मसान, वो व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। इसको काला जादू कहते हैं, जिनको हम प्रेत और भूत और भूतनी कहते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, शमशान विद्या जानने वाले ही ऐसा करते हैं। तो ये शमशान विद्या जानने वाले क्या करते हैं, जो शमशान परजीवी होते हैं उन परजीवों को अपना दास बनाते हैं और उसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। और जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये प्रवेश कराया जाता है, वो उसका घर जो होता है एकदम शमशान की तरह बन जाता है और उसके अंदर कोई खुशी नहीं होती है, वो हर समय वो परेशान रहता है। अब दोस्तों, जो मसान होता है ये एक तरीके से एक बीमारी होती है। तो कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति को मसान है? कभी कभी आपने देखा होगा, अक्सर शहरों में या गांव में अक्सर होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसका कोई इलाज नहीं होता है। कोई डॉक्टर किसी भी जांच से पता नहीं लगा पाता है कि उसको क्या बीमारी है। उसको जो मेन लक्षण होते हैं कि वो अक्सर परेशान रहता है और उसके अंदर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, वो सोएगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी, नींद आएगी तो उसको लगेगा कि सपने में उसको किसी ने सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया। इस तरह से वो अक्सर चिड़चिड़ाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो जब चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा, पैर खींच खींच के चलेगा, कभी सीधा नहीं चलेगा।
तन के नहीं चलेगा, हमेशा झुक झुक के चलेगा। और इस वजह से उसके घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी हर चीज़, उसकी पारिवारिक ज़िंदगी बिल्कुल चौपट हो जाती है। अब दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि मसानी को हटाने के लिए क्या करते हैं। मसानी को हटाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो उसमें रहस्य है, उसमें भी कई मत हैं। आपको जो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि किसी भी मसानी को हटाने के लिए कभी भी यूट्यूब पे देख करके या किताब में देख करके या किसी के कहने से उसमें किसी भी तरह का आप हस्तक्षेप न करें जिसको करना हो। केवल अगर मसानी हटाना है, मसान का रोग है, तो किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वही पहुंचा हुआ तांत्रिक हो जिसको शमशान विद्या का ज्ञान हो, और वो आपको भोग बताएगा। वही भोग मसान को लगाया जाता है, तब ये उतरती है। और ये पता चलना चाहिए कि कौन सी माता हैं जो इनको ऐसा परेशान कर रही हैं। जब इस बात का पता चल जाता है तब ऐसा करते हैं, नहीं तो मदानन माता का भोग लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इनके भोग में आटा, चावल और कच्ची लस्सी, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, इनके बारे में बताया जाता है। अब दोस्तों, मसान जो होती है उसके लक्षण क्या हैं, यही लक्षण आपको बताएं कि व्यक्ति एकदम नकारात्मक होगा और उसके आसपास बदबू आएगी बहुत, उसके सिर दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी, और सोते समय उसको सपने आएंगे, लगेगा उसको किसी ने फेंक दिया, उसको किसी ने मार दिया, कपड़ों में बदबू आएगी, और उसके पास कभी दम घोंटू बदबू आया करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनका उपचार क्या है। तो मसानन का उपचार बस यही है कि इसको तांत्रिक विधि से सॉल्व करते हैं, और इस मंत्र को, इस जो इनकी जो देवी हैं वो शीतला माता होती हैं, और इसको चेचक के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर जो चेचक होती है, जिसके एक रोग होता है जिससे चिकन पॉक्स बोलते हैं, उसके मुंह में दाने पड़ जाते हैं, वो कई स्टेप में होती है। अगर बहुत भयंकर चेचक होती है तो दाने बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये शीतला माता जो होती हैं वही इनका उपचार करती हैं। और जो शीतला माता होती हैं उनके हाथ में 4 चीज़ें आपने देखा होगा। तो शीतला माता को ध्यान से देखिए, तो एक तो भोग लगाने सही हो जाता है, कच्ची लस्सी है, आटा है, चावल है, गुड़ है, इसका भोग लगता है। और शीतला माता के हाथ में एक कलश है, और एक हाथ में सूप है, एक हाथ में झाड़ू है, और एक हाथ में उनके नीम होती है, नीम। तो दोस्तों, इन चारों चीज़ों का महत्व है। तो जो कलश होता है, उस कलश का मतलब है कि उस जो पीड़ित है, जो इस मसान से, उसको राहत मिल जाएगी, ठंडा होता है कलश में जल। और जो सूप है, सूप से वो हवा देती हैं, हवा देने से उसको राहत मिलेगी। और झाड़ू है, झाड़ू से ये संकेत देता है कि झाड़ू उस चेचक को, उस मसान को झाड़ने में मदद करेगी, मतलब उसको भगाने में मदद करेगी। जब वो भागेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो है खून निकल आएगा, घाव बन जाएंगे। तो उस घाव को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक के रूप में नीम होती है। तो यही 4 चीज़ें मसान को भगाने के लिए, मसान को काटने के लिए, मसान को भगाना नहीं, मसान को काटना ज़्यादा उचित कहना होगा। और ये एक रोग होता है, और दोस्तों ये रोग फैल भी जाता है। जैसे हरियाणा में किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, दिल्ली में किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, और इनका संबंध माता से होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है या मसान जिसके पर आती है, उसको कुछ परहेज़ भी करना चाहिए। और वो परहेज़ है, जैसे तेल आदि है, सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए, और घर के बाहर उसका स्थान बना दिया जाता है। लेकिन जिसको भी है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सही हो जाता है। और किसी अच्छे तांत्रिक से मिल करके इसका इलाज करने का प्रयास करना चाहिए, और शीतला माता की इससे पूजा करनी चाहिए, जिससे इसको जो पीड़ित होता है उसको बहुत राहत मिलती है। अब आप दोस्तों कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको क्या मसान माता के बारे में पता था, और जो हमने जानकारी दी है क्या वो आपको लाभप्रद है। ऐसा जो हो तो आप हमको बताइएगा, और किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो उसको हम आपको प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन माता के से बहुत ही ज़्यादा हमको